वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज। तो हम देखते हैं पहले कि परसेंटेज को क्या रोल है इस मैथमेटिक्स में। तो हम देखते हैं कि परसेंटेज जो है जितने भी अरिथमेटिक हो या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बोले, इन सभी चैप्टर के लिए परसेंटेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अरिथमेटिक का जो भी चैप्टर पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और भी चैप्टर जो भी पढ़ेंगे उसमें हम परसेंटेज का बहुत सा यूज होगा। तो हम देखते हैं परसेंटेज क्या है। तो देखते हैं परसेंटेज इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड परसेंटम विच मीन्स पर 100। परसेंट जो है एक लैटिन वर्ड परसेंटम से बना है जिसका मतलब होता है पर 100 मीन्स प्रति 100। मीन्स 100 में किसी चीज का वैल्यू को हम परसेंटेज कहते हैं। 100 में किस चीज का जो भी वैल्यू होगा वह परसेंटेज कहलाएगा। या तो और भी हम बोल सकते हैं कि वह भी जिसका हर 100 हो परसेंटेज कहलाएगा। और परसेंटेज को हम इस तरह के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ देखें कि वह भी जिसका हर 100 हो परसेंटेज कहलाएगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100 मीन्स 100 में किसी चीज का मान परसेंटेज होता है। तो हम जैसे बात करते हैं 56%। तो 56% को हम बात कर रहे हैं। तब हम देखते हैं आगे देखेंगे अब इसका कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन देखते हैं परसेंटेज का। तो देखते हैं परसेंटेज को हम पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 56% है, इसको हमें फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, इसे 5/6 दिया हुआ है और इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/6 कहने का मतलब है कि 6 में किसी 6 में से 5 है। 5/6 कहने का मतलब मेरे पास 6 पेन है और 5 पेन किसी को दे दिए। अगर बोला जाए कितना परसेंट दिए तो इसके लिए 6 में से 5 दिए। टोटल वैल्यू को हम लोग नीचे लिखते हैं और इक्वल वैल्यू जो देते हैं वैल्यू मान किसी से लेते हैं तो वह ऊपर होता है और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इतना परसेंट हमारा आया। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अगर रहेगा अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा 0.25। इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर डेसिमल दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में बदलने के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं पहले से ही पढ़े होंगे था। तो इसे हम डायरेक्टली 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करके और फिर फ्रैक्शन को हम जानते ही हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्जन हम परसेंटेज का किस तरह से करेंगे इसके बारे में हम जाने। तो और देखते हैं अगर रहेगा
इसे रहेगा, अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले चेंज कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, और इस तरह से हम इसे परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो परसेंटेज में भी चेंज कर देंगे। परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम कोई फ्रैक्शन या डेसिमल हो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब अगर हमें पूछा जाए कि 300 का 60% कितना होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं 300 का 60% पूछा जाएगा। तो 300 का 60% पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 180। तो हमारा 300 का अगर 60% पूछेगा तो कितना आया, 180 आया। तो और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगर बोला जाए कि कौन सी संख्या का 40% 180 है। कौन सी संख्या का 40% 180 है। तो हमें मालूम नहीं है कि संख्या क्या है जिसका 40% 180 है। तो हम कोई भी अननोन वैल्यू के लिए कोई भी वेरिएबल नंबर मान लेते हैं, वेरिएबल जैसे एक्स वाई को भी मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि वह संख्या एक्स है, तो मानते हैं कि वह संख्या एक्स है और उसका 40% पूछा जा रहा है, और 40% कितना है, 180 है। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बाई 10 इक्वल टू 180। 4x इक्वल टू 180 x इक्वल टू 180 बाई 4। x is equal to 180 into 10, x is equal to 180 into 10 by 4। 4 2 16 4 5 20 हमारा आया 450। तो इस तरह से देखिए कि जो संख्या पूछा जा रहा था वह 450 है। तो ऐसा भी रहेगा तो हम करेंगे। अब अगर पूछा जाए कि पूछा जाएगा कि 560 का कितना प्रतिशत 120 है। इस तरह से अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हम वही करेंगे। 560 का बोला जा रहा है कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं कि x% है, कितना 120 दिया हुआ है। तो अब हम जानते हैं प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं तो x बराबर हम करेंगे 600/13%। इसको हम फिर चेक कर लेंगे। यहाँ देखते हैं 28×56। तो इस तरह से देखें कि कितना प्रतिशत आया, इसको हम फिर चेक कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में भी। तो इस तरह से भी हम रहेगा तो सॉल्यूशन करेंगे।
अब अगर बोला जाए कि किसी और बोला जाएगा कि 50 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, 50 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है। तो हम देखेंगे 50 ग्राम बोला जा रहा है और 1 kg का टोटल वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं और जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम। तो 50 ग्राम 1 kg कहने का मतलब 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं कि हमारा आया 5%। तो 50 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है, तो 5% है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड। अगर बोला जाएगा कि किसी परीक्षा में 500 अंक का परीक्षा हो रहा है, उसमें से एक विद्यार्थी जो है वह 320 नंबर लाता है, तो कितना % अंक प्राप्त किया। तो 500 में से बोला जा रहा है 320 ला रहा है, कितना में से ला रहा है, 500 में से। तो हम टोटल वैल्यू के नीचे लिखते हैं और ऑप्टेन जो यहाँ पे मार्क्स हुआ ऊपर, और इसको परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो देख रहे हैं कि 64% आया। तो हम इसका भी निकाल लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर बोला जाएगा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मीन्स पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है, 30% अंक अनिवार्य है। एक लड़का जो है वह 220 नंबर लाता है, 220 मार्क्स लाता है और 60 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो अधिकतम पूर्णांक क्या है, अगर ऐसा बोला जाएगा तो हम कैसे करेंगे। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक अनिवार्य है। एक लड़का 220 नंबर लाता है और 60 नंबर से फेल कर जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 220 नंबर ला रहा है, 220 नंबर ला रहा है और 30 नंबर से 60 नंबर से फेल कर जा रहा है। तो 220 नंबर ला रहा है, 60 नंबर से फेल कर जा रहा है। कहने का मतलब वह लड़का अगर 60 नंबर और लाता तो वह पास कर जाता। कहने का मतलब जो है कि वह 30% अंक जो है से प्राप्त कर लेता, 30% अंक प्राप्त कर लेता जब वह 60 नंबर और लाता तब। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऐड करने के बाद कि 280 बराबर 30% हमारा आ रहा है। तो हम देखते हैं 280 बाई 30 बराबर 1%, मीन्स 1% बराबर 28 बाई 3 बराबर 1%। और हम जानते हैं कोई भी एग्जाम जो है से 100% का होता है, चाहे वह जितना मार्क्स का हो, सभी चीज जो है से अपने आप में 100% होता है। तो अधिकतम पूर्णांक पूछा जा रहा है, कहने का मतलब हमें 100% पूछा जा रहा है। यहाँ 1% बराबर 28 बाई
3 दिया हुआ है तो 100% पूछा जा रहा है। क्या करता है 28/3 गुने 100 मोल वैल्यू के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं। 1% दिया हुआ है 100% पूछा जा रहा है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मींस 28/3। इतना पूर्णांक इस डेसिमल में नहीं होता है तो हम इस तरह से ही सॉल्यूशन करेंगे चाहे जो भी नंबर दिया हुआ रहे। तो मैक्सिमम पूर्णांक हमारा आ गया 28/3। इसी तरह से अगर पूछा जाए अगला क्वेश्चन कि अगर बोला जाएगा कि 500 का एग्जाम में से 500 का एग्जाम में से वह कितना नंबर लाए ताकि 80% अंक प्राप्त करे। 500 में से कितना नंबर लाए कि 80% अंक प्राप्त करे। मीन्स हमें पूछा जा रहा है 500 का 80% पूछा जा रहा है। 500 में से 80% पूछा जा रहा है। अगर ऐसा बोलेगा कि 500 का एग्जाम है तो 80% नंबर लाने के लिए हमें कितना नंबर लाना होगा, ऐसा बोला जाएगा तो 500 का 80% निकालेंगे मीन्स 400 नंबर अगर वह लाता है तो 80% अंक प्राप्त करेगा। अगला हम देखते हैं टाइप। अगर बोला जाए रहेगा कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ऐसा अगर बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ ए का वेतन जो है से 20 से 25% अधिक है तो यहाँ हम देखते हैं मान लेते हैं कि बी का वेतन जो है 100 रुपया है। अगर बी का वेतन 100 रुपया हम मान लिए हैं तो ए जो है से 25% अधिक है तो ए का वेतन क्या हो जाएगा 100 + 100 का 25% अधिक है मीन्स बी का वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन जितना है और उसका 25% करेंगे तो क्या हो जाएगा ए के वेतन के बराबर हो जाएगा 25%। यहाँ प्रतिशत को बदलने के लिए भिन्न में 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं 100 + 25 12 क्या आ गया 125 तो ए का वेतन आ गया 125। अब बोला जा रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। हमारा बी का वेतन आया 100 और ए का वेतन आ रहा है 125 तो अब बोला जा रहा है बी का वेतन ए से कितना कम है। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो हम देख रहे हैं कि बी का वेतन जो है 100 है और ए का वेतन 125 है तो बी का कितना कम है 100 125 से कितना कम है तो 25 कम है। तो यहाँ देख रहे हैं 25 कम है। किससे कहा जा रहा है ए से कहा जा रहा है। ए का वेतन कितना है 125 है और फिर गुने 100
25 से 125 5 बार में और 5 से 100 20 बार में, तो हमारा आया 20%। कहने का मतलब बी का वेतन जो है से ए से 20% कम है। अब इसे अगर हमें शॉर्ट में बनाना रहेगा तो कैसे करेंगे? शॉर्ट में बनाने से पहले हम अगर लॉन्ग मेथड से और बेसिक मेथड से बनाते हैं तो वह अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कहा जा रहा है कि 25% अधिक है ए का वेतन, तो बोला जा रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत है कम है, तो 25 बटा 25 गुने 100 बटा 100 प्लस 25 करेंगे, इतना परसेंट दिया हुआ रहेगा उतना करेंगे, तो 25 गुने 100 बटा 125, तो हमारा आया 20%। तो ऐसा रहेगा, तो शॉर्ट में हम इस तरह से कहेंगे बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें बेसिक पे ध्यान देना होगा। यहाँ एक का वेतन है रुपया में दिया हुआ है, इसलिए एक का कितना गया 125 रुपया है, तो इस तरह से करेंगे। अब अगर बोला जाएगा कि राम का वेतन, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर बोला जाएगा कि राम का वेतन जो है श्याम के वेतन से 30% कम है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसा अगर बोला जाएगा कि राम का वेतन जो है से श्याम से 30% कम है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मानते हैं श्याम का वेतन 100 रुपया है, तो राम का वेतन हो जाएगा 100 माइनस 100 का 30%। 30% कम है, राम का वेतन जो है श्याम से 30% कम है, तो देख रहे हैं कहने का मतलब 70 रुपया। यहाँ पे राम का वेतन क्या हो गया 70 रुपया हो गया। अब प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है हमें कि श्याम का वेतन राम से प्रतिशत अधिक, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि श्याम का वेतन 100 रुपया है और राम का 70 रुपया है, तो श्याम का कितना अधिक हुआ 30 रुपया अधिक हुआ, और राम से पूछा जा रहा है ना, तो राम का कितना है 70 गुने 100 करेंगे, तो आ रहा है हमें 300 बटा 7। इसको अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो आ जाएगा 28 है 42 पूर्णांक 6 बटा 7%। तो इस तरह से करेंगे। तो श्याम का वेतन जो है श्याम से 42 पूर्णांक 6 बटा 7% अधिक है। अगर इसे शॉर्ट में बनाया जाए तो हम देखते हैं कि जितना दिया हुआ है परसेंटेज में से x गुने 100 बटा 100 माइनस x प्रतिशत गुने 100 बटा 100 माइनस x%, जो भी प्रतिशत दिया हुआ रहेगा यहाँ पे हम बैठाएंगे। यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 गुने 100 बटा 100 माइनस 30%, 30 गुने 100 बटा 70, वही करें होगा 300 बटा 7 मीन्स 42 पूर्णांक 6 बटा
7%। तो इस तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन होगा कि किसी संख्या को पहले 10% और इसके बाद पहले 10% बढ़ाया जाता है और इसके बाद 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगा? कहने का मतलब किसी संख्या को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया जाता है तो अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, कुल बढ़ोतरी क्या होगा? तो इसके लिए अगर बोला जाएगा तो हम वही करेंगे जो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20/100, इस तरह से करेंगे। तो देख रहे हैं 10 प्लस 20 प्लस 2, तो हमारा आ गया 32%। तो ऐसा भी रहेगा तो हम इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो भी परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न है इसके बारे में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी आगे अपडेट्स आएगा, अगला पार्ट आएगा इसका, वह पहुंचता रहेगा।